हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हाँ बच्चों, आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर की वीडियो अपलोड कर दी गई है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड करना चाहिए, उस फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना चाहिए। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उसे देख सकते हैं। वीडियो पहले क्यों ज़रूरी है, लेक्चर फर्स्ट आपको देखना क्यों ज़रूरी है? जस्ट बिकॉज उसमें मैंने फ्लो डायग्राम दिया है कि इस ओवरऑल पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं और कौन किसका पार्ट है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो आपको फर्स्ट वीडियो से ही होगी, ठीक है। तो आज हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। ये सेकेंड वीडियो है तो इसमें और भी ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले पहले कि सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन ऑलरेडी हमने सब कुछ देख लिया था। तो हमने देखा था कि जो इंटरफेज होती है, ठीक है, पहले सेल साइकिल में इंटरफेज होती है और एम फेज। तो इंटरफेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन से? G1, S एंड G2 फेज में। और एम फेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में। फिर कैरियोकाइनेसिस क्या था? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस क्या था? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और सेल, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस 3 टाइप से होती थी, एमाटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज जाकर फर्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है। एंड साइटोकाइनेसिस 2 टाइप से होते थे बच्चों, कौन कौन से? सेल फरो मेथड एंड सेल प्लेट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओवरऑल व्यू है, हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वंडरफुल सेशन। आपको करना क्या है मेरे बच्चों? करना क्या है? आपको सबसे पहले इस हमारे YouTube चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ और आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो जिससे क्या हो सके, सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसमें आपको कोई पैसे वैसे तो देने हैं नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। देखिए ये ओवरऑल क्या है? सेल साइकिल है, ठीक है। ये ओवरऑल क्या है? सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल में 2 फेजेस होती हैं, ठीक है। जो सेल साइकिल होती है उसमें 2 फेजेस होती हैं, कौन कौन सी मेरे बच्चों बताइए? इंटरफेज, इंटरफेज और कौन सी होती है बच्चों बताइए? एम फेज। और कौन सी होती है? एम फेज, ठीक है। अब इंटरफेज को हमने क्या बोला था? मैच्योरेशन फेज। इसमें क्या होता है? सेल मैच्योर होती है। वह एम फेज को हमने क्या बोला था? डिवीजन फेज, जिसमें सेल का क्या होता है? डिवीजन। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल साइकिल दी हुई है, ठीक है। तो ये जो G1 फेज है, S फेज है और ये जो G2 फेज है, ये किसका पार्ट है बताइए? इंटरफेज का। ये आप देख पा रहे हैं क्या? ये ओवरऑल यहाँ तक क्या है? इंटरफेज है, ठीक है। तो हमने इंटरफेज में 3 फेजेस देखी थी, G1, S एंड G2 फेज। इसमें सेल मैच्योर होती है, ठीक है। फिर जो M फेज होती है इसमें 2 फेजेस होती है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? यहाँ पर माइटोसिस दिया है। ओवरऑल ये सब क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस होता है यहाँ पर, देखिए M फेज में कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पर अगेन क्या है? साइटोकाइनेसिस। ये भी किस में आता है? एम फेज में आता है। तो एम फेज में हमने 2 फेजेस देखी थी, कौन कौन सी बच्चों? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और कौन सी? साइटोकाइनेसिस, है ना। बस 1 मिनट लगेगा रिवीजन में। काइनेसिस क्लियर है? चलो तो कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लाइक G1 फेज में क्या हुआ था बच्चों बताइए? आरएनए का फॉर्मेशन और किसका? प्रोटीन का फॉर्मेशन सर, एंड डिफरेंट ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ऑर्गेनेली, ठीक है। ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये हमें पता है। अच्छा, एस फेज में क्या हुआ था? एस फेज में क्या हुआ था बच्चों? एस फॉर सिंथेसिस। तो किसकी सिंथेसिस होती थी? डीएनए, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता था, डीएनए का रेप्लिकेशन होता था एस फेज में। और क्या होता था? प्लस हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता था। किसका फॉर्मेशन? हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता। और क्या होता था बच्चों? जो सेंट्रियोल्स थे, जो सेंट्रियोल्स थे उसका भी क्या हो गया था? डुप्लीकेशन। क्या हो गया था? डुप्लीकेशन मीन्स व्हाट? रेप्लिकेशन हो गया था, ठीक है। अच्छा, और समझिए G2 फेज में क्या हुआ था? अगेन G2 फेज में क्या हुआ था? अगेन आरएनए प्लस प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। किसमें? G2 फेज में। और क्या हुआ था? स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए थे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन किसमें हुआ था बताइए?
G2 फेज में। इस तरह से इंटरफेज कंप्लीट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लाया हूँ मैं यहाँ आपके सामने, लेकिन एक छोटी सी चीज़ थी जो हमें समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर G0 फेज क्या होती है, ठीक है। G0 फेज एक्चुअल में बच्चों सभी सेल्स में नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक समझिए कि ये इंटरफेज का ही पार्ट है, बट इसमें क्या होता है जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं होती कंप्लीटली, ठीक है। अगर कोई सेल है जो G0 फेज में चली गई, ठीक है, G0 फेज में चली गई, तो वो जो इंटरफेज की G1 फेज है उसी में रेस्ट करेगी, उसी में आराम करेगी। वो कभी भी S फेज में नहीं जाएगी, फिर G2 फेज में नहीं जाएगी, ना ही M फेज में जाएगी, ठीक है। उसका डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, वो ऑलवेज इन रेस्ट फेज रहेगी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अगर जैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ता है बच्चों, पापी पेट का सवाल है ना, ठीक है। अभी आप हेल्प नहीं करेंगे, मैं आपकी जैसे हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। गिव एंड टेक से दुनिया चलती है, ठीक है। चलिए सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पता तो चले कि आप क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं और कितने चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अच्छा कुछ क्वेश्चन हैं जो आप शायद कर पाएँ, लेकिन आंसर तो मिलेगा, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, ए माइटोसिस यूजुअली अकर इन, ए माइटोसिस डिवीजन मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जनरली किस में होता है बताइए, एक तुक्का ही लगा दीजिए, ठीक है। बताइए, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, मेरिस्टेम्स यानी मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं, या फिर स्पोर मदर सेल, ठीक है। अच्छा कुछ भी तुक्का लगाएंगे तो 25% चांस है उसके राइट होने का, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन सी लगाते हैं, जब कुछ नहीं आता तो क्या लगाते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है मेरे बच्चों, एकदम आप राइट हैं, ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ए माइटोसिस जो डिवीजन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, ठीक है। और ये जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, कैसे होते हैं मेरे बच्चों, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ए माइटोसिस डिवीजन होता है। लाइक क्या क्या होता है, अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, यूग्लिना। कुछ एल्गी और फंगाई भी होते हैं, उनमें भी क्या होता है, एमाइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मेरे बच्चों बताइए सेकंड क्वेश्चन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड क्वेश्चन बताइएगा, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या है, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ सेल साइकिल। इसीलिए तो फ्लो डायग्राम आपको दिया था। आप मुझे बताइए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है सेल साइकिल का, ठीक है। चलिए बताइए, पहले क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, जो सेल साइकिल होती है, ठीक है, जो सेल साइकिल होती है उसमें क्या होती है, इंटरफेज होता है, इंटरफेज होता है, अभी मैंने बताया था आपको, इंटरफेज होता है, फिर क्या होता है, एम फेज होता है। इंटरफेज में क्या होता है सर बताइए, G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। तो पहले इंटरफेज में सेल इंटर करेगी तो G1 फेज में, देन S फेज में, फिर G2 फेज में, फिर किस में आएगी, M फेज में। तो सीक्वेंस मिला ले बेटा, कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी सर, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई A, B, C and D in the given diagram depicting cell cycle and select the correct option। तो आपको A, B, C और D बताना है, ठीक है। तो हमें पता है ये क्या है बच्चों, G0 फेज है, कौन सी फेज है, G0 फेज है। अच्छा ये B क्या है मेरे बच्चों बताइए, ये बताइए G1 फेज, C क्या है, S फेज, D क्या है, G2 फेज। तो मैच कर लीजिए, G0, G1, ठीक है, S और G2, G0, G1, S एंड G2। तो ऑप्शन जो A है वो क्या हुआ, करेक्ट है। बात समझ में आई क्या, ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, ए माइटोसिस, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आइए जरा, ठीक है। यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन अच्छे लगते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करो तो समझ में आता है कि सर जो पढ़ा है वो एक्चुअल में पता है या नहीं पता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज का पार्ट नहीं है, बताइए कौन सा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अपने आंसर को, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए मेरे बच्चों, कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा। सर ऑप्शन सी नहीं मेरे बच्चों, ऑप्शन डी। कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, क्या है, ए सेल साइकिल इंक्लूड्स, सेल साइकिल में क्या क्या चीजें होती है मेरे बच्चों, बताइए बताइए, सेल साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा सर, इंटरफेज और एम फेज। सर ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ये सिर्फ कैरियोकाइनेसिस दिया गया है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज किसका पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस का। ठीक है सर, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि G1, S और G2 फेज सिर्फ किसके पार्ट हैं, इंटरफेज के। ठीक है सर, ऑप्शन डी क्यों करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों किसके पार्ट हैं, एम फेज की। ठीक है, लेकिन सेल साइकिल में दो फेज होती हैं, इंटरफेज और एम फेज। बात समझ में आई मेरे बच्चों, वेरी गुड। यहां पर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसको सॉल्व करिए, बताइए। चलिए स्टार्ट हो जाइए, कौन सा राइट आंसर है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इन विच स्टेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, अभी तो बताया, अभी जस्ट बताया मैंने। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वैसे एमाटोसिस एंड सेल की डेथ कैसे होती है, ठीक है, और क्यों जरूरी भी है। चलिए मुझे बताइए डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होता है मेरे बच्चों। ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी सर राइट है क्या, नहीं जी। ऑप्शन सी करेक्ट है क्या, हाँ मेरे बच्चों ऑप्शन सी ही करेक्ट है। ठीक है, एस फॉर सिंथेसिस। ठीक है, तो डीएनए का फॉर्मेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, एज वेल एज हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। क्लियर है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन आपके रॉन्ग हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे होगा क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तुम्हारी प्रिपरेशन होती रहेगी, नीट की, एमएसटी, सीटी, ठीक है, फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, है ना, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी है तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और भी है, ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आप मुझे आंसर देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, चलिए मेंशन करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, एमाटोसिस। ठीक है, एमाटोसिस क्या होता है, एमाटोसिस क्या होता है मेरे बच्चों, देखते हैं जरा। ठीक है, जैसे कैरियोकाइनेसिस जो होता है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होता है, उसमें 3 टाइप से डिवीजन होता है। ठीक है, एम फेज में जब सेल पहुंचती है तो 3 टाइप से डिवीजन होता है, एमाटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो हम पहला पढ़ रहे हैं एमाटोसिस। ये क्या होता है, सिंपलेस्ट टाइप का न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, जैसे समझिए जो सेल होती है ना, जो सेल होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के साथ ही क्या होता है, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में ही क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्यारा डीएनए, है ना मेरे बच्चों। ठीक है, तो जब भी सेल डिवाइड होती है, जब भी सेल डिवाइड होती है तो 2 चीजें उसके साथ डिवाइड होती हैं। क्या होता है मेरे बच्चों बताइए, ये देखो जो साइटोप्लाज्म है इसके अराउंड उसका भी डिवीजन होता है, साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका भी डिवीजन होता है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म का भी होता है। सर आपने बताया साइटोप्लाज्म का। ठीक है, तो समझिएगा, तो जो एमाटोसिस डिवीजन होता है ना वो सिंपलेस्ट टाइप का डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करिए, इट इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा जी, ड्यूरिंग एमाटोसिस न्यूक्लियस इलोंगेट्स एंड अ कॉन्स्ट्रिक्शंस अपीयर समवेयर अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का इलोंगेशन होने लगेगा और कहीं पर इनके पूरी सेल में कहीं पर भी कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक पेरेंट सेल है मेरे बच्चों, यहाँ पर एक पेरेंट सेल है। अब इस पेरेंट सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है और क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा आगे चल के, इसका जो न्यूक्लियस है ना ये इलोंगेट हो जाएगा, देख रहे हो थोड़ा सा इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, जब ये बढ़ जाएगा तो इसके सेल के अंदर ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, डिप्रेशन एक होने लगेगा और ये कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पहले तो ये न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए तो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, ये जो न्यूक्लियस बना है ना छोटे छोटे, तो एक ही न्यूक्लियस से जो 2 न्यूक्लियस बन गया इसे बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं,
डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। और ये जो सेल है, सेल में क्या है, एक डिप्रेशन आप देख रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया है। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है आगे चल के हर एक सेल क्या हो जाएगी, ये वाली अलग सेल बनाएगी, ये वाली अलग सेल बनाएगी। तो जो नई नई सेल बनी है ना, उसे क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, डॉटर सेल। क्लियर है। देखिए दिस डिवीजन अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यूनि जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं मेरे बच्चों, नोट कर लेंगे, प्रो, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, प्रोकैरियोट्स। ठीक है। अच्छा, और किसमें होता है, एबनॉर्मल सेल्स होती हैं या फिर ओल्ड जो सेल होती हैं उनमें भी कैसा होता है, एमाटोसिस। और जो फीटल मेम्ब्रेनस सेल होती हैं उनमें भी कैसा होता है, डिवीजन, एमाटोसिस। फीटस मतलब क्या, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं ना तो फीटस रहते हैं, है ना, मदर की यूटेरस में जब हमारा डेवलपमेंट चल रहा होता है तो हम फीटस बोलते हैं बेबी को। ठीक है। तो उसकी मेम्ब्रेन में भी कैसा डिवीजन होता है, एमाटोसिस टाइप का डिवीजन होता है। बताइए मेरे बच्चों, डाउट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ क्या, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए डेथ ऑफ सेल, ये बार बार आ जाता है ना, बड़ा गुस्सा आता है मुझे। कोई बात नहीं सर, गुस्से को कंट्रोल करिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, डेथ ऑफ सेल कैसे होता है मेरे बच्चों, ठीक है, और ये क्यों जरूरी भी है। जैसे समझिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं बोलूं कि आपकी बॉडी की सेल जो होती है वो उनकी डेथ होती रहती है। ठीक है। तो कई बार कई लोग सोचेंगे यार अगर पूरी बॉडी ही सेल से बनी हुई है, अगर ऐसे ही सेल का डेथ होता रहा तो हम तो एक टाइम में आकर मर जाएंगे। बात तो सही है। ठीक है। आपने कभी सोचा है जो हमारी बॉडी से मैल निकलता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है। कभी कभी तो हम बाहर भी नहीं जाते तो फिर हमारी बॉडी से जो डस्ट निकलता है, जो भी मैल निकलता है, वो कहाँ से आता है। एक्चुअल में क्या वो सिर्फ बाहर का डस्ट है, बिल्कुल नहीं, वो हमारी बॉडी का पार्ट है, वो हमारी डेड सेल है जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है मेरे बच्चों। तो क्यों जरूरी है वो, क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं ना, तो ये हमारी फिंगर ऐसे नहीं होती, ठीक है, वो ऐसे जुड़ी हुई होती है। तो इसके बीच में जो सेल होती है उनकी डेथ होती है। दैट्स वाई क्या होता है, हमारी फिंगर का फॉर्मेशन होता है, बट वो कंट्रोल मैनर में होता है कि किस किस सेल की डेथ होनी है, किसकी नहीं होनी है। सब कुछ डीएनए कंट्रोल करता है। एंड इवन कई बार हमें चोट लग जाती है, ठीक है, कई बार हमारी बॉडी पर चोट लग जाती है तो एक छोटी सी पतली सी लेयर बाहर निकल जाती है स्किन की। ठीक है। तो हम तुरंत उसे पकड़ के ऐसे खींच देते हैं, थोड़ा पेन तो होता है बट खींच देते हैं, है ना, कि बाद में वो अदरवाइज रह जाएगा तो फिर थोड़ा बहुत दुखता रहेगा वो हमेशा। कभी भी शर्ट पहनेंगे या टी शर्ट पहनेंगे तो वो लगेगा तो दुखता रहता है इसके लिए। लेकिन मेरे बच्चों समझिए, अगर आपने उसे बाहर खींच कर नहीं निकाला फिर भी क्या होगा, जब हमारा वुंड हील होता है, जो हमारी चोट है वो जब हील होती है, ठीक है, तो फिर हमारी सेल क्या करती है, जो ऊपर की सेल है ना उसे डेड कर देती है, और हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है। ठीक है। कुछ कैंसरस सेल होती हैं जिन्हें रिमूव कर दिया जाता है, कुछ एबनॉर्मल सेल होती हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। आइए पढ़ते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं उन्हें। एक एक लाइन हम अंडरलाइन करेंगे। यू मे थिंक of it as a bad for cell in your body to die. In many cases, that's true. It's not good for cell to die because of injury, example, due to scrap or a harmful chemical which is called necrosis. ठीक है। अगर हमारी सेल की डेथ होती है, ठीक है, या स्कार जो निकल जाता है, अगर उसकी डेथ होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। ठीक है। तो ज्यादातर केस में लोग सोचेंगे कि ये डेथ होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में अच्छा भी होता है। आगे देखिए बच्चों, हाउएवर सम सेल ऑफ आवर बॉडी डाई नॉट रेंडमली, बोला है कि ऐसे रेंडमली कोई भी सेल डेथ नहीं होगी, वो कैसे होगी, कंट्रोल मैनर में, बट इन अ केयरफुल कंट्रोल्ड वे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द सेल बिटवीन द एम्ब्रियोनिक फिंगर्स डाई इन अ प्रोसेस कॉल्ड एपोप्टोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, एपोप्टोसिस क्या होती है, formation of finger by the causing death of the cell but in controlled manner। ठीक है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या किया जाता है, कंट्रोल्ड मैनर में सेल की डेथ की जाती है और फिंगर का फॉर्मेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। क्लियर है। टू गिव अ डेफिनेट शेप ऑफ द फिंगर, दिस इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है। जो सेल जिनकी डेथ होती है, जो सेल सुसाइड करती है, वो कैसी होती है, प्रोग्राम होती है, भाई आगे चल के तुम्हें क्या करना है, सुसाइड करना है। देख रहे हो गॉड का क्रिएशन कितना नेक्स्ट लेवल का है ना। गॉड ने सब कुछ कितना कॉम्पैक्ट जो चीजें हैं उनको, हर एक चीज को एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखा है। वेयर सेल अंडरगोज
सेलुलर सुसाइड, और जो भी सेल रहती हैं वो क्या करती है, सुसाइड कर लेती हैं, तो फिंगर का फॉर्मेशन होता है। व्हेन दे रिसीव सर्टेन सिग्नल, ठीक है, जब उन्हें सिग्नल दिया जाएगा कि ठीक है भाई अब तुम्हें मरना है, तो वो क्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, है ना, लाइक जैसे तालिबानी आतंकवादी, ठीक है भाई, बम बम बांध के चले जाते हैं और बोल रहे तुम्हें पता ही है, ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि भाई हमारा यही एजेंडा है कि तुम्हें मारेंगे और हमारा ही झंडा लहराएगा, ठीक है। आगे देखो, एपोप्टोसिस इन्वॉल्व द सेल डेथ बट इट बेनिफिटेड द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, ठीक है, जैसे ये क्या करता है, सेल की डेथ तो होती है बट ये क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल हुआ, ठीक है। आगे देखिए, फॉर इंस्टेंट बाय लेटिंग फिंगर डेवलप एंड बाय एलिमिनेटिंग पोटेंशियल कैंसरस सेल, ठीक है, तो कैंसरस सेल को भी क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमें अलग अलग तरीक़ों से हमारी जो सेल है वो हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा माइटोसिस डिवीजन का, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, आपको फिंगर टिप पर सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बच्चों, जय हिंद।